Hey my loveliest children, welcome once again like every day to your own, your very favorite Akash Byju's NEET channel. I am your very own Dr. Pankhuri Miglani, बायोलॉजी टीचर। तो बच्चों आज ना जैसे कि मैंने आपको वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि अब से ना I am very charged up and I am a bit worried but very determined to take you to your destination which is NEET 2023। तो अब सैटरडे और संडे को जब भी मैम आएंगे तो मैम एक्सक्लूसिवली बात किया करेंगे NEET 2023 एस्पिरेंट्स के बारे में, राइट? तो आज का जो सेशन है ना वो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो 12th में नहीं है, जिन्होंने एक साल अपना एक्स्ट्रा लगाया है। ये 9-10 महीने हमें एक्स्ट्रा खुद को एक्स्ट्रा दिए हैं क्योंकि किसी कारण NEET 2022 में उनका उतना स्कोर नहीं आया था कि वो एक प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट कॉलेज में सीट निकाल लें। तो अब मुझे इतना तो पता है कि अगर आप हमसे जुड़े हो तो इस बात से आप कोई डीमोटिवेटेड नहीं हो। इट इज ओके टू मूव टुवर्ड्स योर ड्रीम एंड गिव दीज एक्स्ट्रा 9 months। लेकिन ये जो 9 महीने हैं ना, ये तभी वर्दी हैं अगर आप इस बार कुछ अलग करो। जाहिर सी बात है, अगर हम सेम ही रास्ते सेम ही तरह से चीजें करते रहेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। सो वी हैव टू स्ट्रैटेजाइज, वी हैव नेवर एवर हैव टू repeat the mistakes that we did in NEET 2022। तो आज इसकी बात करेंगे। ज्यादा वक्त मैं आपका नहीं लूंगी, फटाफट हम समझेंगे कि क्या हमें करना है और क्या हमें नहीं करना है, स्पेशली अगर हम एक ड्रॉपर हैं। एज अ ड्रॉपर आप ज्यादा अनुभवी हैं, ज्यादा एक्सपीरियंस है और आपके पास वक्त भी ज्यादा है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे डॉक्टर सचिन कपूर विल बी लाइव एट 12:30 PM ऑन 20th of November। आप अभी कैलेंडर मार्क कर लें क्योंकि ये सेशन भाई सब NEET 2023 एस्पिरेंट्स के लिए, और इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगी कि सर के साथ सेशन है तो चाहे आप 2025 में भी नीट देने वाले हैं, ये सेशन बहुत वैल्यूएबल है और बहुत इंफॉर्मेटिव है। कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स या कुछ ऐसी चीजें जो हमें मालूम ही नहीं होती कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, वो निकल के आती हैं जब सर आपके साथ मिलते हैं। यू कैन डिस्कस योर डाउट्स बिकॉज सर इज लाइव एट 12:30 PM ऑन 20th of November। अभी के अभी मार्क कर लो, डेफिनेटली अटेंड दिस सेशन, इट इज अ वेरी वैल्यूएबल सेशन। और इन सब सेशंस के अपडेट्स, सैटरडे को पंखुरी मैम आ रहे हैं, कोई सरप्राइज सेशन है, कोई बोनस सेशन है, कोई NEET 2023 का बहुत फ्यूल पावर पैक्ड सेशन है और कुछ जो नई चीजें होने वाली हैं चैनल पे जो हम लोग प्लान कर रहे हैं, स्पेशली एक्सक्लूसिवली हमारे NEET 2023 के बच्चों के लिए। उन सब के साथ ट्यून में रहने के लिए ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए। दिस इज मैंडेटरी बिकॉज आई डोंट वांट यू टू मिस so many opportunities and classes that are taken by the best teachers of the country here only on Akash Byju's NEET channel। अब आपको पता है कि इस तरह के सेशंस और टिप्स जो पंखुरी मैम लेके आते रहते हैं, चाहे वो 1 मिनट के शॉर्ट्स हों, जैसे कि भाई पूरी की पूरी बायो की टीम पूरे ऑफिस में क्या कहना चाह रही है देश के बच्चों को NEET 2023 के लिए, है ना? तो वो 1 मिनट का सेशन भी हो सकता है, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज भी हो सकती है जो मैम लेके आ सकती हैं। तो इस तरह की बातों के लिए आपको जो फायदा होता है इन बातों से, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मैम से जुड़े रहने के लिए, सर से जुड़े रहने के लिए। और इस सेशन को भूलना नहीं है, लाइक कर दीजिए और सबके साथ शेयर कर दीजिए क्योंकि आज इस देश में यही मांग है कि आने वाले 6 महीने में मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी पुरानी गलतियां ना हो और इस बार ना प्लीज मेरी सीट कंफर्म हो जाए। वो उदासी वाला जो एक क्षण होता है आफ्टर द एग्जाम, जब हमें पता होता है कि यार इस बार तो नहीं होगा, हर बच्चे को पता होता है जो एग्जाम सेंटर में बैठा होता है कि उसकी सिलेक्शन होगी या नहीं, है ना? दिल हमारा जानता होता है हम गए या ना गए। तो वो उदासी से दोबारा ना गुजरने के लिए और हंसते हंसते निकलने के लिए हम इन सेशंस को रेगुलरली अटेंड करेंगे। तो अब ये सवाल कई लोगों के मन में, कई बच्चों के मन में ये होता है कि अगर मैं ड्रॉपर हूं, है ना, और मेरा स्कोर वाज लेट्स से 350,
400, 500, तो क्या इस बार मैं टॉपर बन सकता हूँ? है ना? क्या मैं ये मार्जिन कवर कर सकता हूँ? टॉपर का मतलब हम 720 आउट ऑफ 720 से कम क्यों लें, है ना? क्योंकि हमने देखा है कि हिस्ट्री में 720 आउट ऑफ 720 लोगों के आते हैं। 715, 710, इस बार शायद तकरीबन 715 वाज द स्कोर। तो क्या ये पॉसिबल है? तो मैं आपको साफ शब्दों में, ये सटीक शब्दों में बता सकती हूँ श्योरिटी के साथ कि हाँ ये पॉसिबल है। लेकिन देखो बेटा, अंधाधुंध हाँ बोल देना वो मैं नहीं करूंगी। हर चीज की, हर जीत की लाइफ में एक कंडीशन होती है। जब आप कुछ पाना चाहते हो, जब आप कुछ जीतना चाहते हो, वो श्रम किए बिना, काम किए बिना नहीं मिलता है। देयर इज अ कॉस्ट टू एवरीथिंग इन लाइफ। उसके ऊपर लेबल लगाना, इज इट गुड, इज इट नॉट गुड, वो हमारे दिमाग की प्रॉब्लम है। सो इतनी बड़ी जीत हासिल करने के लिए, इस यस के लिए क्या क्या करना एब्सोल्युटली जरूरी है। जो बातें आज मैं आपको बताने वाली हूं अगले 5, 7, 10 मिनट में, उनको, किसी भी बात को ना आप मिस नहीं कर सकते। और अगर आप इन बातों को मिस नहीं करोगे तो डेफिनेटली आज भूल जाओगे मेरी तैयारी कैसी है। आप एक टॉपर तक, आप वो सारा मार्जिन गैप कवर करके बिल्कुल 720 पे पहुंच सकते हो। प्लीज ये टारगेट ना बनाए कि भैया सिलेक्शन तो 650 पे भी होती है, 680 पे भी होती है। अपना एम हमेशा हाई रखें तो जीत पाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले ना, आपका जो भी स्कोर रहा नीट 2022 में, वो आपको एक आईना दिखाता है, राइट? इट इज अ मिरर टू योर प्रिपरेशन। तो हमें ना वो स्कोर इवैल्यूएट करना बड़ा जरूरी है। उसमें क्या इवैल्यूएट करना है? व्हाट डू यू इवैल्यूएट इन द स्कोर फ्रॉम प्रीवियस ईयर? आपको ये देखना है कि भैया कौन से सब्जेक्ट में मैंने मैक्सिमम मार्क्स लूज किए हैं। व्हेन आई से मार्क्स लूज किए, ध्यान से सुनना, मुद्दे की बात कर रही हूं, ज्यादा वक्त नहीं लूंगी तुम्हारा, बट 5 मिनट का ध्यान दे दो, तुम्हारी जिंदगी बदल सकती। ये जो मैंने मार्क्स लूज किए हैं, इसमें से मैंने अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन कौन से छोड़े कि भैया मुझे तो कॉन्सेप्ट का ही आइडिया नहीं था, और कौन से मैंने नेगेटिव मार्किंग में लूज किए। ये दोनों बातें बहुत अलग होती हैं। नेगेटिव मार्किंग इज जस्ट लैक ऑफ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड लैक ऑफ प्रैक्टिस। अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन कैन बी you have not even covered your syllabus। तो ये हम तीनों सब्जेक्ट्स के लिए करेंगे इंडिविजुअली और देखेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट हमारा सबसे वीक है। सो एनालाइज द मिस्टेक्स सब्जेक्ट वाइज इन द प्रीवियस अटेम्प्ट। अब आपने एक एक सब्जेक्ट में क्वेश्चंस को मार्क कर लिया। मैंने फिजिक्स में इतने अनअटेम्प्टेड छोड़े, 5 मेरी नेगेटिव मार्किंग हुई, 20 मैंने अनअटेम्प्टेड छोड़े। बायो में मैंने 15 अटेम्प्ट ही नहीं किए, 10 मेरी नेगेटिव मार्किंग हो गई। यहीं पे मैंने अपनी खाई बना ली। अब आप उसमें से चैप्टर्स और टॉपिक्स को एनालाइज करोगे, हर एक सब्जेक्ट को पकड़ लोगे और एक लिस्ट बनाओगे। ठीक है, आपने एक बायो की लिस्ट बनाई कि यार बायो में ना जो मैंने ज्यादा से ज्यादा अनअटेम्प्टेड और नेगेटिव मार्किंग जहां पे भी गलतियां हुई हैं, भाई जो करेक्ट है ठीक है, सिर्फ अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन की चैप्टर्स और नेगेटिव मार्किंग किस टॉपिक है, किस चैप्टर में से हो रही है, उससे हमें ये पता लग जाएगा कि मेरे वीक टॉपिक्स हर सब्जेक्ट में कौन से हैं। एनालाइज द मिस्टेक्स सब्जेक्ट वाइज इन द प्रीवियस अटेम्प्ट। तो इस एनालिसिस में आपको टॉपिक्स फाइंड आउट करने हैं कि मेरे को ये लग रहा है कि ज्यादातर ना मेरे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, लेट्स से बायोटेक्नोलॉजी से, हाँ, लेट्स से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, उसमें कोई चैप्टर उठा लो, हाँ, लेट्स से फिजिक्स का कोई चैप्टर उठा लो। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपको जब ये पता लग जाता है ना कि मेरे ये चैप्टर्स वीक हैं, सो जब हम ये शीशा देख लेते हैं ना, आधे से ज्यादा लोग तो इस बात को दबा के रखते हैं इवन इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट। आई वोंट लाई टू यू, वेरी वेरी ऑनेस्टली। देखो, मैं आपसे हमेशा सच ही बोलूंगी, क्योंकि अगर आज मैं आपसे झूठ बोलूंगी तो आप पूरी जिंदगी पछताओगे। आज अगर मेरा बोला हुआ सच खट्टा लग भी जाए
तो आपकी जिंदगी तो बदल गई, संवर गई, है ना। तो सच ये है कि लोग इसको मिट्टी में रखते हैं। अब आप अगर बहादुर हो, आप इतने स्ट्रांग हो, आपने आइडेंटिफाई कर लिए, तो हमारे अंदर एक रेजिस्टेंस क्रिएट होती है कि यार ये मुश्किल टॉपिक्स हैं, मुझे नहीं करने। या फिर प्रोक्रेस्टिनेशन इज सिंपली मैं इसको बाद में करूंगी, आई एम गोइंग टू डू इट इन द मंथ ऑफ मार्च, मई में एग्जाम है, अभी क्या करूंगी, एंड देन यू लेट योर ब्रेन जस्टिफाई इट। भाई मेरे जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, कहीं से सुना था मैंने कि स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को और स्ट्रॉन्ग कर लो, हाथ में कर लो, अपनी स्ट्रेंथ बना लो। तो मैं क्या करूंगी, वीक टॉपिक्स को बाद में कर लूंगी, फरवरी में, मार्च में। ये कतई नहीं करेंगे। यू विल डील विद वीक टॉपिक्स ऑन प्रायोरिटी फर्स्ट। स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को तुम बाद में रखोगे। सही बात समझ में आई? तो आपने इजी टॉपिक्स को एक बार बाद में रख देना है। आपका एक, मैंने हमेशा अपने बच्चों को कहा है कि एक सीक्वेंस ऑफ प्रिपरेशन बनानी अत्यंत जरूरी है। फिर एक और जस्टिफिकेशन जो तुम करते हो, तुम लोगों की रग रग से वाकिफ हूं मैं, कि मैम ये वाला जो वीक टॉपिक है इसकी तो वेटेज है 1 सवाल, 2 MCQ, कोई बात नहीं। इससे अच्छा जो एक दूसरा टॉपिक है जो मुझे, देखो टॉपिक इजी डिफिकल्ट नहीं होता, टॉपिक इजी डिफिकल्ट नहीं होता, हमारी अंडरस्टैंडिंग कम ज्यादा होती है। तो अपन बोलते हैं कि यार ये जो मुझे इजी लगता है इसकी वेटेज है 7 MCQ, 5 MCQ, मेरा तो इसमें मुनाफा है। तो आप ये समझो कि अगर उस चैप्टर की वेटेज 1 क्वेश्चन है तो वो 4 नंबर की कीमत रखता है। 4 नंबर से सिलेक्शन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो किसी भी चैप्टर को इग्नोर नहीं करना है। अब आपका रोज एक चैलेंज हो जाएगा कि अगर मुझे ये टॉपिक सबसे मुश्किल लगता है ना, ऐसा लगता है कि अब मुझे एक पहाड़ चढ़ना पड़ेगा। थिंक ऑफ, विजुअलाइज द टॉपिक एज अ ह्यूज माउंटेन and take it as a challenge that I might take smaller steps, but I'm going to climb this mountain whatever happens. एक और गलती जो हम करते हैं एज अ ड्रॉपर, हमारा 2 साल का सिलेबस कुछ परसेंटेज तक, मैं मान रही हूँ कि तुम्हारी ज्यादा अच्छी तैयारी नहीं थी नीट 2022 में, तो भी एज कंपेयर टू अ 12th ग्रेडर, 11th ग्रेडर, आप हर एक चैप्टर से वाकफियत रखते हैं। You have an awareness, you have a familiarity with the entire syllabus. अब next हमें क्या लगता है, यार I just read NCERT in NEET 2022. We assume that I didn't read enough books and that is why I didn't clear NEET 2022. तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। मैं दोबारा आपको बोल रही हूं, आप कितनी भी बारी तैयारी करें, NCERT is enough. स्पेशली यहाँ पे मैं अपने सब्जेक्ट की एक्सक्लूसिवली बात करूंगी। पेपर 2022 में मुश्किल आया था, मान ली बात, बॉटनी बहुत मुश्किल थी, मान ली बात। मैं कह रही हूँ पेपर मुश्किल आ जाए, आसान आ जाए, मॉडरेटली डिफिकल्ट आ जाए, वो होगा हमेशा NCERT पढ़कर ही सॉल्व। NCERT पढ़ने का तरीका होता है और वो तरीका आपको इस चैनल पर मैं सिखाती हूँ हर हफ्ते इन द सीरीज बायो की रणनीति। NCERT की एक एक लाइन से कई बार मैं 3 MCQs निकाल के दे देती हूँ। तो आपको सिर्फ पता होना चाहिए NCERT पढ़नी कैसे, इसको निचोड़कर इसमें से MCQ कैसे निकालने हैं। ओके, सो प्लीज डोंट एज्यूम थिंग्स, डोंट क्लटर योर लाइफ बाय कीपिंग 3-4 बुक्स एंड ट्राइंग टू गेन नॉलेज फ्रॉम देयर। ठीक है, उसके बाद जो एक चीज, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, बी वेरी ऑनेस्ट, कितने ड्रॉपर्स ऐसे हैं या कितने बच्चे ऐसे हैं जो जानते हैं दिल में कि हम प्रैक्टिस नहीं करते, हम बस चैप्टर की थियरी पढ़ के सिलेबस कंप्लीट किए जा रहे हैं, चैप्टर 5, 6, 7, 8 स्कूल में होता जा रहा है, जहां पे कोचिंग ले रहे हैं, जहां पे पढ़ रहे हैं, होता जा रहा है, हम प्रैक्टिस नहीं करते। सो दैट इज द लैक ऑफ प्रैक्टिस इज द बिगेस्ट गैप। लैक ऑफ प्रैक्टिस इज the biggest gap in your preparation. इसको लिख लेना और अपनी शीशे पे चिपका लेना, दीवार पे चिपका लेना। ये जो हम MCQ नहीं सॉल्व करते, मैं कह रही हूँ तुम 10 बार सिलेबस रट लो।
मैं कह रही हूँ तुम्हें एनसीईआरटी का पेज नंबर याद है, 72 पे ये दिया हुआ है, 234 पे दिया हुआ है, 245 पे। अगर तुमने एमसीक्यू सॉल्व नहीं किए तो सिलेक्शन डावाडोल है। वी डोंट नो वेदर यू विल सेल थ्रू। आई एम अगेन बीइंग ऑनेस्ट एंड आई एम टेलिंग यू अ हार्श ट्रूथ, कड़वा सच मैं बता रही हूँ। सो रिवाइज, रिविजन एंड प्रैक्टिस आर द टू गेम चेंजर्स. This is the story of every topper. They are not doing anything special other than more and more revision and practice. These two are the game changers of your preparation. And as a dropper, you can avail this benefit क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा वक्त है ज्यादा रिविजन और ज्यादा प्रैक्टिस करने का. प्रैक्टिस पे ही आ जाता है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बेहद जरूरी है क्योंकि उनमें जो गलतियां, हम सबका गलतियां करने का एक पैटर्न होता है. किसी का टाइम ज्यादा लग जाता है, किसी की न्यूमेरिकल एबिलिटी वीक होती है, किसी के एनालिटिकल क्वेश्चंस वीक होते हैं, किसी की टेंडेंसी होती है टू गेट कंफ्यूज्ड इवन आफ्टर नोइंग द कॉन्सेप्ट, है ना. तो टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी, द आर्ट ऑफ प्रिवेंटिंग नेगेटिव मार्किंग, ये सब हथियार लेकर ही जाने पड़ेंगे. और उसके लिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना ही पड़ेगा. अगर आप सेम मिस्टेक्स रिपीट नहीं करोगे तो ही यू कैन एक्सपेक्ट अ डिफरेंट रिजल्ट. अगर आप सेम मिस्टेक रिपीट करके एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरा डिफरेंट रिजल्ट आ जाए तो बेटा यूज योर कॉमन सेंस ना. नॉट पॉसिबल. तो इसलिए आज ये बात बांध लें, अपने आप को बोल दें. इस सेशन का मेन क्रक्स ये था, मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि भैया फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स. अपनी गलतियों को जरूर पहचाने और ये 6 महीने में जुड़े रहें, टीचर्स से जुड़े रहें क्योंकि टीचर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटिवेटिंग यू, फॉर स्ट्रीमलाइनिंग द सिलेबस, टू रिमाइंड यू कि भाई तूने अगर प्लांट किंगडम 5 बार भी पढ़ ली है भूलना मत, उसमें से ये क्वेश्चन आता है. ज्यादा से ज्यादा जैसे जैसे पास जाओगे क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लिया, 3 months 4 months लगे रहना, एंड तक टीचर से जुड़े रहना है ना. और उससे एक शेड्यूल टाइम टेबल बना रहता है और मॉक टेस्ट जरूर देते रहना है. ठीक है. सो दीज वर सम ऑफ द टिप्स. मैं और ऐसे कई सेशंस लेके आऊंगी. मैं तुम्हारे साथ हूं एग्जाम सेंटर, क्या उसके बाद काउंसलिंग तक भी, मेडिकल कॉलेज तक मैं तुम्हारे साथ हूं. और मेरे पास कमी नहीं है बताने की उन तरीकों की या उन गलतियों की जो तुम कर सकते हो. तुम्हारे गलती करने से, चूकने से पहले ही मुझे मालूम है कि तुम क्या कर सकते हो. ठीक है. सो आई एम हियर विद यू. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू रियलाइज कि हाँ यार मुझे तो अपनी मिस्टेक्स ही नहीं पता है. And let me know in the comment section how many of you are today going to make a list of the mistakes that you did in NEET 2022. Yeah? Whatever you want to say, let me know in the comment section. Like this session and share this with everybody because you know this is the need of the hour. I'll see you in the next class. Take care and keep smiling.